क्या 2024 में मोदी को मात देने के लिए कांग्रेस को मिल गया है अचूक बाण? कैसे राहुल गांधी की यात्रा पलट देगी 2024 की बाजी? 2019 में जहां थी क्लोज फाइट, वहां से गुजरेगी यात्रा। नमस्कार, मैं हूं परवीन और आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस संगठन में जान फूंकने के लिए राहुल गांधी 350 दिन के बाद फिर से एक पदयात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। कांग्रेस ने इस पदयात्रा का नाम भारत न्याय यात्रा दिया है। पूर्वोत्तर के मणिपुर से शुरू होने वाली ये पदयात्रा महाराष्ट्र के मुंबई में खत्म होगी। 67 दिनों की इस पदयात्रा में राहुल गांधी 6200 किलोमीटर चलेंगे। कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के मुताबिक पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। यात्रा का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय दिलाना है। वहीं यात्रा को लेकर दिल्ली में भी कांग्रेस की बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक को लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने काफी जानकारी दी है। उनका कहना है कि जो रोड मैप होगा उस पर इस बैठक में चर्चा होगी। और क्या कुछ कहा है जयराम रमेश ने, वो भी देख लेते हैं। 4 तारीख को, जनवरी 4 को 2024 को एक बैठक होगी दिल्ली में। सारे पीसीसी अध्यक्ष और सीएलपी लीडर मौजूद होंगे और भारत न्याय यात्रा को लेकर जो 14 जनवरी से शुरू होगा, राहुल जी के नेतृत्व में मणिपुर से महाराष्ट्र 6200 किलोमीटर लंबा यात्रा 14 राज्यों से जो गुजरेगा, उसको लेकर रूट फाइनलाइज किया जाएगा 4 तारीख जनवरी। 14 राज्यों और 85 जिलों से गुजरने वाली इस पदयात्रा का आधिकारिक रोड मैप कांग्रेस ने अभी तक जारी नहीं किया है, लेकिन पार्टी सूत्रों का कहना है कि यात्रा का रोड मैप लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बनाया गया है। यानी इस तरह का मैप तैयार किया गया है जिससे यहां पर कांग्रेस को 2024 चुनावों में ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। कांग्रेस के मुताबिक राहुल गांधी की यात्रा पूरब से पश्चिम भारत के उन 100 सीटों को लेकर कवर करेगी जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हार गई थी। यानी यहां पर भी कांग्रेस ने एक पूरा प्लान तैयार किया है। भारत जोड़ो यात्रा से कितनी अलग है न्याय यात्रा, चलिए ये भी हम आपको बताते हैं। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी और कार्यकर्ताओं ने पैदल यात्रा की थी, लेकिन इस यात्रा में पैदल चलने के साथ साथ हाईटेक बस का भी इस्तेमाल किया जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा की जो थीम है वो मोहब्बत और सबको एकजुट करने की थी। न्याय यात्रा की थीम सभी वर्गों को न्याय यानी इंसाफ दिलाने की है। भारत जोड़ो यात्रा 3570 किलोमीटर की थी, जबकि भारत न्याय यात्रा 6200 किलोमीटर की होगी। भारत जोड़ो यात्रा की तरह न्याय यात्रा में भी 14 राज्यों को ही कवर किया जाएगा। न्याय यात्रा का राज्यवार जो रोड मैप है वो तैयार किया जाएगा। पूर्व से उत्तर के 4 राज्यों पर विशेष फोकस होगा, जहां 19 सीटें कांग्रेस जो है वो न्याय यात्रा के जरिए नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों पर मुख्य रूप से फोकस करना चाहती है। इन राज्यों में लोकसभा की कुल 19 सीटें हैं। 2019 में कांग्रेस को 19 में से 4 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 11 पर पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी। कांग्रेस को इस बार मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और असम में बेहतरीन परफॉर्मेंस की उम्मीद है। असम की 9 सीटों पर कांग्रेस पिछली बार दूसरे नंबर पर थी। इनमें से 30 सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार 1 लाख से भी कम वोटों से चुनाव हारे थे। तो ऐसे में कांग्रेस ने इसको लेकर भी एक बेहतरीन प्लान तैयार किया है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक असम में यात्रा जोरहाट, नागांव होते हुए मेघालय में एंटर करेगी और इस रूट के जरिए कांग्रेस करीब असम की 9 जिलों को कवर करना चाहती है। असम में कांग्रेस काफी कमजोर स्थिति में है और पार्टी पिछले 10 सालों से सत्ता से बाहर है, इसलिए असम पर ज्यादा फोकस राहुल गांधी का रहने वाला है। मेघालय के बाद न्याय यात्रा फिर असम में प्रवेश करेगी और धुबरी होते हुए पश्चिम बंगाल में एंटर कर जाएगी। धुबरी में पिछली बार कांग्रेस नंबर 2 पर रही थी और एआईयूडीएफ के बदरुद्दीन अजमल ने वहां पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार कोशिश होगी कि कांग्रेस ये सीट अपने नाम करे। इधर उत्तरी बंगाल में अगर यहां पर एंट्री होती है तो वहां पर मालदा, मुर्शिदाबाद पर ज्यादा फोकस होगा। मेघालय, असम के बाद राहुल गांधी की जो यात्रा है वो बिहार से पश्चिम बंगाल में एंटर करेगी और यहां से यात्रा जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी होते हुए मालदा तक पहुंचेगी। कांग्रेस बंगाल की कम से कम 8 जिलों को यहां पर न्याय यात्रा के जरिए कवर करना चाहती है और इसके लिए भी यहां पर कांग्रेस की तरफ से एक रणनीति तैयार की गई है। आपको बता दें कि 2019 में मालदा और मुर्शिदाबाद जिले की सीटों पर कांग्रेस ने काफी अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन किया था। इस चुनाव में पार्टी अकेले मैदान में उतरी थी। इस बार कांग्रेस के साथ ममता बनर्जी की पार्टी
तृणमूल कांग्रेस से गठबंधन है और 2009 में भी कांग्रेस ने तृणमूल के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा था। 2009 में कांग्रेस को बंगाल की 6 सीटों पर जीत मिली थी और ज्यादातर सीटें मुर्शिदाबाद और मालदा जिले की ही थी। इस बार भी पार्टी को 2009 की तरह रिजल्ट आने की पूरी उम्मीद है। बंगाल में राहुल की यात्रा का रूट भी 2009 में जीती सीटों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। और बिहार में जहां पे क्लोज फाइट वाले इलाके रहे हैं, राहुल की यात्रा बंगाल के बाद यहां पर जो है वो बिहार में एंटर करेगी। हालांकि कुछ नेताओं का कहना है कि यहां पर कुछ बदलाव जरूर किया जा सकता है। तो यात्रा जैसे ही बिहार में प्रवेश करेगी, हालांकि कुछ नेताओं का कहना है कि बंगाल से यात्रा को पहले उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़ और उसके बाद झारखंड होते हुए बिहार ले जाया जाएगा। राहुल की यात्रा को बिहार के सीमांचल और गंगा बेल्ट होते हुए यहां पर लाया जाएगा और उसकी रणनीति तैयार की गई है। 2019 चुनाव में सीमांचल की कटिहार, सुपौल और पूर्णिया में कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी और ऐसे में ये सीटें भी कांग्रेस के खाते में आ सकती हैं अगर यहां पर प्लान सक्सेसफुल रहता है। इधर किशनगंज सीट पर पार्टी को जीत मिली थी। इंडिया गठबंधन में पार्टी इस बार भी यही सीट मांग रही है। बात गंगा बेल्ट की करें तो कांग्रेस पिछली बार मुंगेर सीट से चुनाव लड़ी थी, जहां उसे 3,60,000 वोट मिले थे। इस बार पार्टी की नजर बेगूसराय सीट पर है। यहां से कांग्रेस के कन्हैया कुमार चुनाव लड़ सकते हैं और झारखंड में भी दावेदारी, तो उड़ीसा में संगठन मजबूत करने पर फोकस। फरवरी के मध्य में राहुल गांधी की न्याय यात्रा झारखंड में प्रवेश कर जाएगी और झारखंड में राहुल की यात्रा को कोडरमा या चतरा से प्रवेश कराया जाएगा। जमशेदपुर तक ले जाने की रणनीति पर कांग्रेस काम कर रही है। कांग्रेस की कोशिश हजारीबाग, खूंटी और रांची समेत 8 जिलों को कवर करने की है। तो इस तरह से यहां पर यह रोड मैप तैयार किया जाएगा। इधर 2019 में कांग्रेस ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 6 सीटों पर पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी। जिन सीटों पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी उनमें हजारीबाग, रांची, खूंटी और लोहरदगा जैसी सीटें शामिल हैं। झारखंड के बाद कांग्रेस की न्याय यात्रा ओडिशा में प्रवेश करेगी। राहुल की न्याय यात्रा के जरिए कांग्रेस ओडिशा के 12 जिलों को कवर करेगी और ये यात्रा जो है यहां पर सक्सेसफुल हो, इसको लेकर भी प्लान तैयार है। 2009 में जिन सीटों पर कांग्रेस जीती थी, राहुल अपनी यात्रा के जरिए उन क्षेत्रों में जाएंगे जिनमें नवरंगपुर और कालाहांडी काफी खास है और ये प्रमुख है। 2009 में कांग्रेस को ओडिशा की 21 में से 6 सीटों पर जीत मिली थी और जो 2019 में जो आंकड़ा था वो 1 पर पहुंच गया। छत्तीसगढ़ में बस्तर, सरगुजा और को साधने की रणनीति होगी। फरवरी के आखिरी हफ्ते में ओडिशा से राहुल गांधी की यात्रा छत्तीसगढ़ में एंट्री लेगी और कांग्रेस की माने तो यहां पर राहुल की यात्रा का जो रोड मैप तैयार किया गया है उसमें सरगुजा और बस्तर संभाग जो है वो कांग्रेस उसे साधना चाहती है। हालिया विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को इन इलाकों में करारी शिकस्त मिली है। 2019 में भी बस्तर, कोरबा और जो पिछड़े इलाके हैं उन पर कांग्रेस को जीत नहीं मिली थी। पार्टी इस बार कम से कम 11 में से 6 सीटों को किसी भी हाल में फतह करना चाहती है और इसके लिए भी एक रणनीति बनाई गई है। इधर उत्तर प्रदेश को लेकर भी रोड मैप बनाया गया है। जी हां, 2009 में मिली थी जीत वहां पर और कांग्रेस के मुताबिक सोनभद्र से लेकर राहुल गांधी की यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी और यात्रा का रोड मैप 2009 के लोकसभा सीट के आधार पर बनाया गया है। यूपी की करीब 12 जिलों से राहुल की न्याय यात्रा को निकालने की रणनीति पर कांग्रेस काम कर रही है। यात्रा के जरिए 12 जिलों की 15 सीटों पर जनाधार मजबूत करना चाहती है कांग्रेस। इनमें उन्नाव, प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली जैसी प्रमुख सीटें शामिल हैं। 2009 में कांग्रेस को इन सीटों पर जीत मिली थी। यात्रा के जरिए कांग्रेस 2009 में जीती हुई सीट पर दावेदारी भी मजबूत करना चाहती है। वजह सपा से गठबंधन है। सपा कांग्रेस को 8 से 10 सीटें ही देने के मूड में है। पार्टी ने इसके पीछे कमजोर संगठन की बात कही है। वहीं मध्य प्रदेश और विंध्या में भी यहां पर काफी फोकस यात्रा का रहेगा। मार्च के पहले हफ्ते में राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश में एंट्री कर सकती है। राहुल की यात्रा के जरिए कांग्रेस मध्य प्रदेश के ग्वालियर, चंबल और विंध्या को साधना चाहती है। इसकी 2 वजह हैं। पहली वजह, विंध्या और ग्वालियर, चंबल में लोकसभा की करीब 8 सीटें आती हैं और कांग्रेस को पिछले चुनाव में इन सीटों पर करारी शिकस्त मिली थी। पार्टी इस बार नए सिरे से यहां मेहनत कर रही है। विधानसभा चुनाव के बाद जो नए समीकरण बने हैं उससे पार्टी को बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद है। और वजह दूसरी जो है वो ये है कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में मालवा और निमाड़ पर फोकस किया था, लेकिन मालवा में कांग्रेस का प्रदर्शन काफी खराब रहा। निमाड़ में भी पिछले चुनाव के मुकाबले कांग्रेस की सीटें घट गई हैं
और इधर राजस्थान और गुजरात जहां पर शून्य है कांग्रेस, उसको लेकर भी ये एक बड़ी चुनौती है और उसको लेकर भी एक खास प्लान बनाया गया है। गुजरात और राजस्थान में कांग्रेस के सामने शून्य से उबरने की चुनौती है। 2014 और 2019 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को दोनों ही राज्यों में 0 सीट मिली थी। दोनों ही जगहों पर लोकसभा की कुल 51 सीटें हैं। ऐसे में ये दोनों ही राज्य काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। राजस्थान में राहुल गांधी की यात्रा पूर्वी राजस्थान के ज्यादातर जिलों से होकर गुजरेगी, जहां विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। गुजरात की 8 सीटों से राहुल गांधी की यात्रा गुजरने की रणनीति पर कांग्रेस काम कर रही है। इनमें वलसाड़, बरदोली, छोटा उदयपुर और भरूच जो है वो शामिल है। 2009 में कांग्रेस को वलसाड़ और बरदोली और दाहोद जैसी सीटों पर जीत मिली थी। वहीं महाराष्ट्र जो मुंबई है वो आखिरी पड़ाव होगा। यहां पर नजर 2009 वाली सीटों पर डालें तो मणिपुर से निकलने वाली भारत यात्रा जो है वो मार्च के तीसरे हफ्ते में महाराष्ट्र में एंट्री कर जाएगी। यात्रा का आखिरी पड़ाव मुंबई है। कांग्रेस की नजर 2009 की लोकसभा सीटों पर है। 2009 में कांग्रेस मुंबई की 6 में से 5 सीटें जीती थी और 1 पर सहयोगी एनसीपी को जीत मिली थी। 2019 में मुंबई की 6 में से 3 पर शिवसेना और 3 पर बीजेपी की जीत हुई थी। कांग्रेस यात्रा के जरिए गठबंधन में ज्यादातर सीटों पर दावेदारी मजबूत करना चाह रही है, जिससे 2009 जैसा परफॉर्मेंस जो है उसे दोहराया जा सके। यानी कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा से एक ऐसा मास्टर प्लान बनाया गया है जहां पर कम से कम 100 सीटें जो हैं वो कांग्रेस के सीधे सीधे खाते में आए और कांग्रेस वहां ज्यादा फोकस करेगी जहां पर वो पिछले चुनाव में नंबर 2 की पोजीशन पर थी। तो यात्रा का इस तरह का रोड मैप जो है इस पर मोहर लग जाएगी जब 4 जनवरी को एक बड़ी बैठक होगी और उसके बाद राहुल की न्याय यात्रा को लेकर पूरा जो कार्यक्रम है वो तय कर दिया जाएगा। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।